Hello students, in the earlier classes we were discussing about the reasons for the operation of law of demand, exceptions of the law of demand. Today we will discuss a new topic, that is movement and shift of demand curve. Movement along a demand curve and shift in demand curve, these are the topics that today we will discuss. Today we will discuss primarily movement एंड शिफ्ट दोनों में ही हम डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज स्टडी करेंगे. इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. सर तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज ऑफ द रीजन बिहाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज. इंक्रीज एंड डिक्रीज क्यों हो रहा है, उसके रीजन की वजह से हमने इन्हें अलग अलग नाम दिया है. ठीक है, आपको पता होगा हमने 5 फैक्टर्स पढ़े थे डिमांड के चेंज होने के, कि ये 5 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. ओन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन. ये 5 हमारे अलग अलग फैक्टर्स थे. तो ओन प्राइस अलग है और बाकी फैक्टर्स अलग हैं. तो ओन प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है, इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड बिकॉज of own price of the good, then it is known as movement. But if there is a change in demand due to factor other than own price, due to factors other than own price, then it is shift in demand. If there is a change, खुद की प्राइस की वजह से अगर चेंज आता है तो उसे मूवमेंट कहेंगे, और खुद की प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है, फैक्टर अदर देन ओन प्राइस, उनकी वजह से अगर कोई चेंज आता है तो उसे हम शिफ्ट कहेंगे. ठीक है, नाम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. डिमांड का बढ़ना, कम होना. एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना. ये 2 मूवमेंट्स हैं हमारे, और 2 शिफ्ट्स हैं हमारे, इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है सर, सही भी तो मतलब है ना. ठीक है, सेम ही तो मीनिंग है. एक्सटेंशन का मतलब भी बढ़ना, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी कम होना और डिक्रीज का मतलब भी कम होना. मतलब सेम है लेकिन सेम बात नहीं है. ठीक है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है ड्यू टू ओन प्राइस, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू फैक्टर अदर देन ओन प्राइस. सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू ओन प्राइस, और ये हो रहा है ड्यू टू फैक्टर देन अदर ओन प्राइस. तो ये नाम इसीलिए इनको अलग अलग दिया गया है ताकि जब हम टर्म यूज करें कि देयर इज एन एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन सुन के ही दिमाग में समझ में आ जाए कि ये बात हो रही है ओन प्राइस की. और अगर हम बोलें देयर इज एन इंक्रीज, तो ये बात समझ में आता है कि तेरी बात हो रही है अदर देन ओन प्राइस की, फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस की. तो मूवमेंट के अंदर 2 हमारे मूवमेंट है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है, प्राइस और डिमांड का, ओन प्राइस और डिमांड का सिंपल सा रिलेशन, वही रिलेशन जो हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ चुके हैं? प्राइस, अगर ओन प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, और प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, ओन प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे. सिंपल सा एक आपको मैंने डायग्राम एक चार्ट में आपको बताया है. क्लियर है? बहुत चार्ट में समराइज फॉर्म में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. शिफ्ट हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, क्यों इसे मूवमेंट बोला गया है ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आइए देखते हैं. चलिए पहले एक्सटेंशन हम करते हैं. एक्सटेंशन ये वाला कर्व हम कर रहे हैं. देखिए, प्राइस आपकी 3 से 2 हो गई. पहले प्राइस 3 थी और अब 2 हो गई. ठीक है, तो प्राइस आपकी क्या हो रही है? फॉल हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है. प्राइस 3 से अब 2, तो उस पर डिमांड देखिए आपकी क्या हो रही है. ठीक है, डिमांड आपकी पहले 20 थी और डिमांड बढ़ गई है, 30 हो गई है. ऑब्वियसली प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा. ठीक है, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा. देख लीजिए, तो जब आप इस पॉइंट को मार्क करेंगे 3 और 20 को, कि प्राइस 3 थी और क्वांटिटी 20 थी, प्राइस 3 और क्वांटिटी 20, तो ये आपका ए पॉइंट बन जाएगा. प्राइस 3 क्वांटिटी 20 ए पॉइंट. और प्राइस 2 पे क्वांटिटी 30, तो प्राइस 2 पे क्वांटिटी 30, प्राइस 2 पे क्वांटिटी 30, ये आपका बी पॉइंट बन जाएगा. ए से बी, प्राइस 2 पे क्वांटिटी 30, ए से बी, ये आपका बन जाएगा. क्लियर है? अब देखिए, डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ, डिमांड कर्व सेम का सेम है, लेकिन हमने इंक्रीज दिखा दिया है, एक्सटेंशन दिखा दिया है, और एक ही डिमांड कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम चले गए हैं. इसीलिए इसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोला जा रहा है. डिमांड कर्व सेम है, बस पॉइंट ए से बी पे चले गए हैं, तो इसे हमने बोला है मूवमेंट. ठीक है, ये डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है एक्सटेंशन.
एक रिवर्स हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राइस को इस बार इंक्रीज करते हैं, प्राइस 1 है और इस बार प्राइस को इंक्रीज करके 2 पे ले आते हैं। तो प्राइस जब 1 है तो हमने हमारी डिमांड की 20, अब प्राइस बढ़ रही है तो क्लियर सी बात है डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ी तो देखिए डिमांड कम हो गई, 20 से 10 पे आ गई, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, 20 से 10 पे आ गई ये प्राइस। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा है। तो देखिए आइए ड्रॉ करता हूं आपके लिए, प्राइस 1 तो डिमांड आपकी 20, जी 20 डिमांड दिख रहा होगा आपको 20, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी मांग है। और प्राइस आपकी 2 तो डिमांड आपकी 10, ये लीजिए प्राइस आपकी 2 तो डिमांड आपकी 10, ये लीजिए, तो पॉइंट बी मार्क कर दिए। अब की बार देखिए मूवमेंट कहाँ हो रहा है, डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ, डिमांड कर्व सेम है, मूवमेंट अब की बार भी ए से बी है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी है, लेकिन अब की बार पॉइंट ए से बी जाने के लिए आपको ऊपर का एरो दिख रहा होगा, पॉइंट ए से बी जाने के लिए आपको ये मूवमेंट करना है, और यहाँ पे पॉइंट ए से बी जाने के लिए आपको ये मूवमेंट करना है। यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, वर्ड यूज कर रहा हूँ अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ए से बी का अपवर्ड मूवमेंट और यहाँ ए से बी का डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। टेबल डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इन टेबल डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, खुद की प्राइस चेंज होने से, ठीक है, प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ना एक्सटेंशन, प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम होना कॉन्ट्रैक्शन, ये क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दो हमारे मूवमेंट थे, क्लियर है। शिफ्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये हम कल देखेंगे, बट दैट वुड बी ड्यू टू फैक्टर अदर देन ओन प्राइस, खुद की प्राइस के अलावा, इंस्टेड ऑफ अदर देन ओन प्राइस, ये दूसरे फैक्टर्स जो हैं। तो शिफ्ट क्यों बोला गया है वो भी हम कल देखेंगे। डायग्राम याद रखिएगा, हमने कर्व सेम रखा है, देखिए ए से बी सेम कर्व पे आ रहा है, ए से बी सेम कर्व पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी ए से बी सेम कर्व पे आ रहे हैं। कल देखेंगे कि शिफ्ट हो जाएगा, कर्व भी दूसरा बनेगा, ये हम कल देखेंगे, ठीक है, क्लियर। So that's all for today. We'll continue our discussion in next class. Thank you.